व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, अगर आप दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों की बात को मानेंगे, अगर आप दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों की बात मानेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उन लोगों की बात मानेंगे, तो आप सीधे रास्ते से भटक जाएंगे, आप सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे। आए मेरे नबी, ये दुनिया के ज़्यादातर लोग तो गुमान की पैरवी करते हैं, ये दुनिया के ज़्यादातर लोग तो कयासी बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान करीम के अंदर, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। हम बाज़ जालिमों के ऊपर बाज़ को मुसल्लत कर देते हैं, हम एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। यह तारीख गवाह है, तारीख के अंदर हमने पढ़ा है। आप देखिए, एक जालिम पैदा हुआ जो दुनिया के अंदर जुल्म करता है, लोगों को परेशान करता है, अत्याचार लोगों के ऊपर करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुकाबले में उसी जगह दूसरे जालिम को पैदा करता है और उसका खात्मा करता है। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिसके तराजू में गुनाह ज़्यादा होंगे, जिसके तराजू में गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, वो तो जहन्नम में जाएंगे। फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। वो तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअज़ुहुम इला बअज़ ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। मोहतरम मुसल्लियान कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज क़यामुल लैल में 8वें पारे को पढ़ा गया। 8वें पारे के शुरू में फरमाया जा रहा है, मक्का के मुशरिकीन ने एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आए मोहम्मद, आप कोई आसमान से फरिश्ते को बुला लें, हम उनको अपनी आँखों से देख लेंगे, फिर हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, आए मेरे नबी, इन काफिरों के पास आसमान से फरिश्ते भी आ जाएंगे, ये लोग अपनी आँखों से फरिश्तों को देख भी लेंगे। अगर कब्र से मुर्दे उठ करके इनके सामने आकर के बातें करने लगेंगे, फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि हर नबी के कुछ दुश्मन होते हैं, हर नबी के हमने कुछ दुश्मन बनाए हैं, और वो दुश्मन इंसानों में भी होते हैं और जिन्नातों में भी होते हैं। आइए देखते हैं कि वो आयत क्या है।
वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। हमने हर नबी के कुछ दुश्मन बनाए हैं और वो दुश्मन इंसानों में भी होते हैं और जिन्नातों में भी होते हैं। यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ने शयातीन इंस का तस्करा पहले किया है। इससे पता चला कि शयातीन इंस जो है वो जिन्नात के शयातीन से ज़्यादा खतरनाक है। जिन्नात में जो शयातीन होते हैं वो तो उनके ऊपर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दो वो भाग जाते हैं, लेकिन इंसानों में जो शैतान होते हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। अच्छा, इनका काम क्या है? ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, ये चिकनी चुपड़ी बातों को मुज़य्यन करके हमारे सामने पेश करते हैं। इनका मटेरियल गंदा है, इनका सामान गंदा है, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी है। और कभी कभी इंसान पैकिंग देख के फिदा हो जाता है, और आजकल वही हो रहा है। अंदर में चाहे सामान जितना भी खराब हो, अगर पैकिंग सही है तो कभी कभी इंसान पैकिंग देख करके धोखा खा जाता है। सोनार के पास आप जाते हैं तो कभी कभी चांदी के जेवर पर सोनार जो है सोने की पानी चढ़ा देता है, सोने की पॉलिश कर देता है, तो उसको कहा जाता है ज़ुख़रुफ़। दैट इज कॉल्ड, उसको ज़ुख़रुफ़ कहा जाता है, यानी सोने को चांदी बना करके पेश करना। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। हमने हर नबी के कुछ दुश्मन बनाए और वो दुश्मन इंसानों में भी होते हैं और जिन्नातों में भी होते हैं। ये क्या करते हैं? ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, ये एक दूसरे को उकसाते हैं, दिल के अंदर वसवसा पैदा करते हैं, शरीयत और दीन के बारे में गलत वसवसा डालते हैं, शरीयत से दूर करने वाली बातें हमारे दिल में डालते हैं, डाउट्स डालते हैं। तो ये शैतान का काम है। और किस तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों में हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को फंसाया, चिकनी चुपड़ी बातों में खराब बातों को सही तरीके सही पैकिंग में पैक करके हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा के सामने पेश किया, और किस तरीके से हमारे बाप को धोखा दिया गया और हमारी माँ को धोखा दिया, और शैतान ने जो है जन्नत से हमारे माँ बाप को निकलवाया। अभी हम आगे सूरह आराफ के अंदर जिक्र करेंगे उसका। तो हर नबी के कुछ दुश्मन होते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरमाया, एक उसूल बयान किया। कौन सा उसूल? कि किसी चीज की अक्सरियत, किसी चीज की मेजॉरिटी हक होने की दलील नहीं है। दुनिया में अगर कोई काम ज्यादातर लोग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो उस काम सही हैं। अगर जो लोग अकलियत में हैं और कोई काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि वो गलत पे है, और ज्यादा जो लोग कर रहे हैं कोई काम, मेजॉरिटी अगर ज्यादा कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो हक पर हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा ईसाइयों की तादाद है पूरी दुनिया में, तो क्या वो हक पर हैं? किसी चीज की अक्सरियत हक होने की दलील नहीं है। आज हमें कहा जाता है कि मौलाना साहब
आप लोग अगर हक पर हैं तो आपकी तादाद तो पूरी दुनिया में कम है। आप दिखाइए, आप दुनिया में आपकी तादाद बहुत ही कम है, आप अकलियत में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। मेरे भाइयों, लोगों को हक के जरिए पहचाना जाएगा, लोगों को हक के जरिए पहचाना जाएगा, हक को लोगों के जरिए नहीं पहचाना जाएगा। यह देखा जाएगा कि लोग हक पर चल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कि लोग ये कर रहे हैं तो हम उसको हक मान लें। फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अपने नबी से मुखातब होकर कह रहा है, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, अगर आप दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों की बात को मानेंगे, अगर आप दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों की बात मानेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उन लोगों की बात मानेंगे, तो आप सीधे रास्ते से भटक जाएंगे, आप सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे। आए मेरे नबी, ये दुनिया के ज़्यादातर लोग तो गुमान की पैरवी करते हैं, ये दुनिया के ज़्यादातर लोग तो कयासी बातें करते हैं, दुनिया के ज़्यादातर लोग तो गुमान की पैरवी करते हैं, ख्यालात की पैरवी करते हैं। आए मेरे नबी, आप दुनिया के ज़्यादातर लोगों की पैरवी करेंगे तो दुनिया के ज़्यादातर लोग तो अंदाजे के मुताबिक चलते हैं, वो कुरान के मुताबिक नहीं चलते हैं, वो हदीस के मुताबिक नहीं चलते हैं। ये अल्लाह कह रहा है अपने नबी को, क्या है मेरे नबी, अगर आप दुनिया के लोगों को देखेंगे तो दुनिया के ज़्यादातर लोग जो है अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जा रहे हैं, अंदाजे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, आप उनकी पैरवी ना करें। और एक ऐसा ज़माना भी आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बेहतरीन माल बकरियों की सूरत में होगी, और लोग अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ के दामन में चले जाएंगे अपने ईमान को बचाने के लिए। ये नहीं देखेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ के दामन में चले जाएंगे, पहाड़ की चोटियों में चले जाएंगे, अपने घर वालों को छोड़ देंगे। दुनिया क्या कर रही है, मेजॉरिटी क्या कर रही है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, लोग नहीं देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग होंगे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए पहाड़ में जाकर के ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे। तो वो दौर भी आ जाएगा, वो दौर आ जाएगा कि लोग ये नहीं देखेंगे कि मेजॉरिटी क्या कर रही है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ में जाकर के ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा। तो किसी चीज़ की अक्सरियत हक होने की दलील नहीं है, ये उसूल है, बल्कि जो हक पर चल रहे हैं उनको देखा जाएगा। हक को लोगों के जरिए नहीं देखा जाएगा कि लोग कैसे चल रहे हैं, बल्कि लोगों को देखा जाएगा कि ये सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ ऐसे गुनाहों के बारे में तज़किरा किया कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर होते हैं और कुछ बातिन गुनाह होते हैं। कुछ गुनाह जो है ऐलानिया होते हैं और कुछ गुनाह बंद कमरे में होते हैं। तो हमको ऐलानिया गुनाहों से भी बचना है और बंद कमरों में जो किए जाते हैं, पोशीदा गुनाह किए जाते हैं, उनसे भी बचना है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, जो ज़ाहिरी गुनाह है उनसे भी बचो और जो बातनी गुनाह है उनसे भी बचो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ये फरमाता है कि जो आदमी इस्लाम को कबूल करना चाहता है, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, उसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है। आज कितने ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, देखिए साहब, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, माल की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, ग्लैमर की कमी नहीं, और उनको मालूम है कि सही दीन क्या है, सही धर्म क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम कबूल नहीं करते हैं।
क्यों? वो जानते हैं कि अगर हमने इस्लाम को कबूल किया तो हमारे फैंस कम हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर कम हो जाएंगे, हमें समाज में ताना दिया जाएगा, हमें हो सकता है गांव से निकाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, तो जो लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहता है उनके सीने को खोल देता है। अल्लाह कहता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फिस समा। जिनको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देना चाहता है, अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिनको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, अल्लाह जिनको जलालत में डालना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, उसका सीना तंग कर देता है, उसको गुमराह कर देता है, उसका सीना तंग कर देता है। और अल्लाह कहता है कअन्नमा यस्अदु फिस समा, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसको जबरदस्ती किसी ऊंचे पहाड़ की, जैसे जबरदस्ती उसको आसमान की तरफ चढ़ाया जा रहा हो। उसको जबरदस्ती, वो नहीं चढ़ना चाह रहा है लेकिन जबरदस्ती उसको आसमान की तरफ चढ़ाया जा रहा है। ऐसा उस इंसान को मालूम होता है जिसको अल्लाह गुमराह कर देता है, हक जानने के बावजूद भी जो इस्लाम कबूल नहीं करता है, जो इस्लाम को रिजेक्ट कर देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके सीने को तंग कर देता है, उसकी जिंदगी को डिप्रेशन बना देता है, उसकी पूरी जिंदगी डिप्रेशन में गुजरती है मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि कभी कभी जो दुनिया के अंदर जालिम लोग होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उन जालिमों को मिटाने के लिए उससे बड़ा जालिम मुसल्लत कर देता है। अल्लाह कहता है हम बाज जालिमों के ऊपर बाज को मुसल्लत कर देते हैं। इसलिए उलमा लिखते हैं कि दुनिया में तुम अगर किसी को देखो कि ये जुल्म कर रहा है, ये बादशाह जुल्म कर रहा है, तो इंतजार करो, अल्लाह तबारक व ताला उसको मिटाने के लिए दूसरे जालिम को पैदा करेगा उसके मुकाबले में और उसका खात्मा करेगा। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कुरान करीम के अंदर वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, हम बाज जालिमों के ऊपर बाज को मुसल्लत कर देते हैं, हम एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। यह तारीख गवाह है, तारीख के अंदर हमने पढ़ा है। आप देखिए, एक जालिम पैदा हुआ जो दुनिया के अंदर जुल्म करता है, लोगों को परेशान करता है, अत्याचार लोगों के ऊपर करता है। अल्लाह तबारक व ताला उसी के मुकाबले में उसी जगह दूसरे जालिम को पैदा करता है और उसका खात्मा करता है। तारीख गवाह है, तारीख आप उठा करके देख लीजिए। एक जालिम को अल्लाह दूसरे जालिम से पिटवाता है। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, हम बाज जालिमों को बाज जालिमों से पिटवाते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का उसूल है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला 10 ऐसी आयतों को, 10 ऐसी बातों को बयान करता है। 10 बातें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, हर मजहब के ऊपर इसको हराम किया गया है। तौरेत के अंदर भी ये 10 बातें बयान की गई, इंजील के अंदर भी ये 10 बातें बयान की गई, और हर मजहब के अंदर ये 10 बातें बयान की गई और ये 10 चीजें हराम की गई। वो कौन सी है? आइए सूरह अनाम की आयत नंबर 151, 152, 153, 151, 152 और आयत नंबर 153 सूरह अनाम की उठाइए, देखिए क्या कहता है। कुल ताअलौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहता है, आए मेरे नबी, आप लोगों को कह दीजिए कि आए लोगों, आओ मैं पढ़ के बताऊं कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजें हराम की है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। अल्लाह कहता है अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, पहली चीज ये कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, ये सबसे बड़ा गुनाह है। पहली चीज, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ।
दूसरी चीज व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने वालिदैन के साथ भलाई का मामला करो, अच्छा सलूक करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और तीसरी चीज फरमाई कि अपनी औलाद को फक्र फाका के डर से कत्ल ना करो, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो। ये सोच करके तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो कि हम क्या खाएंगे, हम तो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे बेटे को हम क्या खिलाएंगे, अपनी औलाद को हम क्या खिलाएंगे। फ़क्र फाका के डर से तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, ऐ लोगो हम तुम्हें भी रोज़ी देंगे, तुम्हारी औलाद को भी रोज़ी देते हैं। एक बात आप अपनी जहन से निकाल दीजिए कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, तुम नहीं खिलाते हो, अल्लाह तबारक व ताला खिलाता है। आप सिर्फ इस वजह से अपनी औलाद को आप कत्ल कर रहे हैं कि हमारे साथ खाएगी, हम खुद हमारे पास खर्चे नहीं, हम अपने बेटों को कैसे खिलाएंगे, इस वजह से आप कत्ल कर रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमानों में एक बड़ा तबका है, हमने बाकायदा देखा है, मुआयना किया है, मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो है अपने बेटे की तालीम को छुड़वा करके काम में लगा देते हैं। कितने ऐसे मुसलमान बच्चे हैं जो आपके हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, इस तरीके से केरल में 10-10 और 15-15 साल के मुसलमान बच्चे वेटर का काम करते हैं, होटल में पानी पिलाने का काम करते हैं, चाय पिलाने का काम करते हैं। बताइए साहब, और लोग आते हैं बिरयानी खाने के लिए तो कहते हैं आओ छोटू इधर एक प्लेट बिरयानी यहाँ लगाओ। वो जो छोटू होते हैं ना, वो हमारी नज़र में वो छोटू है, लेकिन वो अपने घर में जिम्मेदार होता है, उसके घर में पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। मेरे भाइयों, कितने जालिम है वो बाप जो अपने बेटे को, अपने बेटे की तालीम को बर्बाद करके काम में लगा देता है। यह भी कत्ल करने के बराबर है मेरे भाइयों। अपनी औलाद की तालीम को बर्बाद करके काम में लगा देना, और उनका बाप जो है चौराहे में बैठ करके चाय की चुस्की लेता है और अपने बेटे की फ्यूचर को, अपने बेटे की भविष्य को बर्बाद करता है। इतना याद रखना है, यह भी कत्ल करना है, यह भी कत्ल करना है, यह भी कत्ल करने के बराबर है। तो तुम अपनी औलाद को फक्र फाका के डर से कत्ल ना करो। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। उसके बाद चौथी चीज बयान फरमाई, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आए लोगो, तुम गंदे गुनाहों से बचो, जो गंदे काम है, फवाहिश काम है, उन गुनाहों से बचो। चाहे ज़िना खुलेआम होते हो, चाहे बंद कमरे में होते हो, चाहे ऐलानिया ज़िना हो रहे हो, चाहे बड़े बड़े होटलों में ज़िना के अड्डे खुले हुए हैं, बड़े बड़े होटलों में चाहे होटलों को बुक करके ज़िना किया जा रहा हो, दोनों गलत है। जो ऐलानिया ज़िना कर रहे हैं वो भी गलत है, जो बंद कमरे में ज़िना हो रहे हैं वो भी गलत है। तो ऐ लोगों, तुम गंदे गुनाहों के करीब मत जाओ, तुम फवाहिश के करीब मत जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। जो खुले में गुनाह होते हैं और जो बंद कमरे में होते हैं, हर किस्म की गंदगी से तुम दूर रहो। और पांचवी चीज अल्लाह ने बयान फरमाई, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक। और ऐ लोगों, किसी निर्दोष आदमी की तुम हत्या ना करो, उस चीज को तुम कत्ल ना करो जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, जिसको कत्ल करना अल्लाह ने हराम कर दिया, मना किया है। किसी निर्दोष की हत्या ना करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। यही अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत है ताकि तुम अकल हासिल करो, ताकि तुम्हारे अंदर अकल आ जाए, ताकि तुम शऊर पैदा कर लो, ताकि तुम्हारे अंदर समझ पैदा हो जाए। पांच चीज़ें इस आयत करीमा में बयान की गई सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में। उसके बाद 152 देखिए, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। अल्लाह कहता है, ऐ लोगो,
तुम यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, यतीम के माल के करीब मत जाना। इल्ला बिल्लती हिया अहसन, हाँ मगर सही तरीके से, अच्छे तरीके से। यानी यतीम कहा जाता है आपके समाज में अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए, उसके सर से बाप का साया उड़ जाए और आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके चचा हैं, तो आप उसके माल को नाजायज तरीके से ना खाओ, उसकी जमीन और जायदाद में कब्जा ना करो। बिल्लती ही अहसनो, हाँ मगर अच्छे तरीके से। अगर उसकी परवरिश में और उसकी पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा लगे उसी के माल में से तुम खर्च करो। हत्ता यबलुगा अशुद्ध हो, यहाँ तक कि जब वो बच्चा जवान हो जाए, वो बच्चा बालिग हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दो। वह औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, जब तुम नाप करके दो या तौल करके दो तो सही सही तौल करके दो, इंसाफ के साथ तौलो, नाप तौल में गड़बड़ी मत करो। तुम नाप करके सामान को दो या तौल करके दो, तौलने में तुम गड़बड़ी मत करो, इंसाफ के साथ तौलो। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह हम इंसान हैं, हम आदम की औलाद हैं, अगर भूल चूक में हम अपनी तरफ से पूरा तौल करके दे रहे हैं, इंसाफ के साथ नाप करके दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह इंसान होने के नाते अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अगर 2-4 ग्राम कम चला जाए, हमने अपनी तरफ से सही तरीके से नाप करके दे दिया, तौल करके दे दिया, लेकिन इंसान होने के नाते भूल चूक से अगर 2-4 ग्राम कम चला गया, अल्लाह तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी क्या हमारा पकड़ होगा। अल्लाह कहता है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। तुम अपनी तरफ से पूरा पूरा सामान तौल करके दो, इंसाफ से तौल करके दो। अगर इंसान होने के नाते अगर तुमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। तुम अपने ऊपर तुम पूरी जिम्मेदारी अदा कर दो, सही सही नाप करके तौल करके दो। हाँ इंसान होने के नाते अगर थोड़ा बहुत कम चला जाए तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। लेकिन आप जानबूझ करके डंडी मारेंगे, आपने जो वो एक पैमाना लगाया, 1 किलो का पैमाना लगाया है, और वो ऐसा पैमाना कि वो ऑलरेडी 950 ग्राम है और आप 50 ग्राम डंडी मार रहे हैं जानबूझ करके, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। यहाँ इस आयत करीमा में कह रहा, वरना ऐसे आप जो है इंसाफ से तौल करके दे रहे हैं, लेकिन इंसान होने के नाते अगर थोड़ा सा कम चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर पकड़ नहीं करेगा। लेकिन जानबूझ करके डंडी मारना अल्लाह तबारक व तआला उसमें पकड़ करेगा। उसके बाद अल्लाह कहता है वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, ऐ लोगो जब भी तुम बोलो तो इंसाफ बोलो, जब भी तुम मुंह से बात निकालो तो हक बात निकालो, सही बात निकालो, इंसाफ बोलो। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी रिश्तेदारी का ही मामला क्यों ना हो, अगर तुम्हारी रिश्तेदारी के खिलाफ भी बोलना पड़े तो हक बात बोलो, सही बात बोलो, इंसाफ बोलो, गलत बात मत बोलो। वह भी अहदिल्लाहि औफू, और आए लोगों जब तुम कोई वादा करो, कोई एग्रीमेंट करो, कोई तुम वादा करो तो उस वादे को पूरा करो, उस वादे को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और यही अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इस आयत करीमा में 4 चीज़ें बयान की गई। पहली आयत करीमा में 5 और इस आयत करीमा में 4, 5 और 4 9, और आगे देखिए सूरह अनआम की आयत नंबर 153 में एक चीज बयान की गई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। और ऐ लोगो, ऐ मेरे नबी, आप दुनिया वालों को बता दो कि जो मेरा रास्ता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता है, उस रास्ते पे चलो, वही सिराते मुस्तकीम है। और इस रास्ते को छोड़ करके तुम दूसरे रास्ते को चलो, दूसरे रास्ते पर चलोगे तो तुम सीधे रास्ते पे भटक जाओगे। वला तत्तबिउस सुबुला,
और तुम अगर नबी अकरम के रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते में चलोगे तो तुम सीधे रास्ते पे सीधे रास्ते से तुम भटक जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और यही अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत है ताकि तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो। इस आयत करीमा से क्या पता चला कि जो हिदायत का रास्ता है, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, वो एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। हक का रास्ता एक ही हो सकता है, बातिल के रास्ते कई रास्ते हो सकते हैं, बातिल के कई रास्ते हो सकते हैं, मगर हक का रास्ता एक ही रास्ता होता है। आज कहते हैं ना साहब, दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं सब सही रास्ते हैं, सब मजहब सही हैं, तुम इन पर भी चलो उन पर भी चलो, सब आकर के हाईवे में मिल जाते हैं और सबकी मंजिल एक है। ये बिल्कुल बकवास बात है। इस्लाम इसको डिनाई करता है, इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता है। कहते हैं ना लोग, सिर्फ पगडंडियां अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, सबकी मंजिल एक है, एक ही हाईवे में आकर के मिल जाते हैं, सबकी मंजिल एक है। ये गलत फार्मूला है। हिदायत का रास्ता सिर्फ एक ही है। ये 10 बातें बयान की गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने यह बयान किया कि ज़रई पैदावार के ज़कात हम किस तरह से निकालें। यानी हमारे खेतों से जो अनाज पैदा होता है, गेहूं का खेत है, जौ का खेत है, तो फरमाया गया कि जब तुम जिस दिन फसल को काट लो, जिस दिन तुम फसल को काट लो उसी दिन तुम ज़कात निकाल दो। ज़रई पैदावार के लिए साल का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। ज़रई पैदावार में जो खेतों से अनाज पैदा होता है उसका हुक्म है कि जिस दिन तुम फसल काटोगे उसी दिन ज़कात निकालना है, उसी दिन निकाल देना जिस दिन फसल काटोगे। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो मिस्किन होते हैं, जो फ़कीर लोग होते हैं, मोहताज लोग होते हैं, उनकी नज़रें लगी रहती है, उनकी नज़रें लगी रहती है कि फसल कटने वाला है, अब हमें हमारा हक मिलेगा। तो जैसे ही किसान फसल काटता है तो उसको भी लगता है कि अब हमारे पास इतने माल हैं, जल्दी से हम इसको मोहताजों में बांट दें जो ज़कात है। और अनाज का ज़कात किस तरीके से, गल्ले का ज़कात निकाला जाता है? अगर आसमानी बारिश से अगर गल्ला पैदा हुआ, अनाज पैदा हुआ, तो उश्र की शक्ल में निकाला जाएगा। उश्र की शक्ल में यानी 10%, यानी 1 क्विंटल में 10 किलो, 1 क्विंटल में 10 किलो। और अगर आप खुद से सिंचाई कर रहे हैं, ट्यूबवेल के ज़रिए, मोटर से पानी के से खुद से सिंचाई आप कर रहे हैं, तो उस पर 5% यानी 20वां हिस्सा यानी 1 क्विंटल में 5 किलो निकाला जाएगा। जो आप खुद से सिंचाई कर रहे हैं उस पर 1 क्विंटल में 5 किलो, और जो आसमानी बारिश से जो अनाज पैदा होता है उस पर 1 क्विंटल में 10 किलो। ये अनाज के बारे में ये मसला बताएगा ज़कात निकालने का। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला आगे एक तराजू के बारे में बयान करता है। सूरह आराफ शुरू हो रही है। सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व ताला ने एक तराजू के बारे में बयान किया। और ये कौन सी तराजू है? ये बहुत ही ख़तरनाक तराजू है। दुनिया के अंदर सबसे ख़तरनाक तराजू कौन सी तराजू होती है, कौन सी मीज़ान होती है? सोनार के पास। हमारी माएँ बहनें सोनार के पास जाती हैं, कान की ईयर रिंग लेकर के, नाक की नथुनी लेकर के जाती हैं और सोनार से तुलवाती हैं, वज़न करवाती हैं। दुनिया का सबसे ख़तरनाक तराजू वही होता है। क़यामत के दिन भी एक तराजू होगा जो इंसान के नामा यामाल को तौला जाएगा, इंसान के नामा यामाल को तौला जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो जानता है कि कौन क्या अमल कर रहा है, दुनिया में कौन कितना अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला को तो सब मालूम है। अल्लाह चाहे तो ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर सकता है, जहन्नम में दाखिल कर देगा।
क्या ज़रूरत है अमाल तोलने की? अल्लाह तो सबको जान रहा है ना, कौन नेक अमल कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन ज़कात दे रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन ज़िना कर रहा है, कौन सूद खा रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। तो अल्लाह को तराजू रखने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह को ऐसा ही मालूम है कौन जन्नत के मुस्तहिक है, उसको जन्नत में दाखिल कर देना चाहिए, जो जहन्नम का मुस्तहिक है उसको जहन्नम में दाखिल कर देना चाहिए। तराजू रखने की प्रोसेस क्यों है? तराजू अल्लाह क्यों रखेगा? उसकी कई हिकमत है। पहली हिकमत तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इंसाफ को जाहिर करना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ को दिखाना चाहता है, क्या है मेरे बंदो, ये तराजू देख लो और तुम्हारे नामा अमाल को तौला जा रहा है, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाए कि हमारा अंजाम क्या होना चाहिए, हमें जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में जाना चाहिए। एक हिकमत तो ये है। और दूसरी हिकमत यह है कि क़यामत के दिन इंसान अपनी आँखों से देख लेगा कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन से गुनाह किए हैं, हमने कौन कौन से अमाल किए हैं जिस अमाल को तराजू में तौला जा रहा है। इंसान अपनी आँखों से देख लेगा, इसीलिए तराजू को रखा जाएगा क़यामत के दिन इंसान के अमाल को तौलने के लिए। उसी को अल्लाह यहाँ कह रहा है, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत के दिन जो मीज़ान रखा जाएगा, तो जो तराजू रखा जाएगा वो बिल्कुल बरहक होगा, वो बिल्कुल हक होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उसमें किसी के साथ तो जुल्म नहीं किया जाएगा, वो तराजू बिल्कुल हक होगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और उस तराजू में जिसके नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी, तराजू में जिसके नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। उसका पलड़ा भारी होगा तो कुरान कहता है फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे। और आगे फरमाया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और जिसके तराजू में गुनाह ज़्यादा होंगे, जिसके तराजू में गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, वो तो जहन्नम में जाएंगे। फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। वो तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तराजू को रखेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत आदम और इब्लीस का वाक़या बयान करता है। आदम और इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया। और पैदा करने के बाद सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आए फरिश्तों, आदम के आगे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, इब्लीस जिन्नातों में था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था, तो वो भी इस हुक्म में शामिल था। उनको भी हुक्म मिला कि तुम भी सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो अल्लाह ने सवाल किया इब्लीस से, क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुदा इद अमरतुका। ऐ इब्लीस, तूने सजदा करने से क्यों इनकार कर दिया? तुमको किस चीज़ ने रोका? किस चीज़ ने तुम्हें सजदा करने से मना किया? क्यों नहीं तुमने सजदा किया? तो इब्लीस ने दलील दी, लॉजिक लगाई। और लॉजिक क्या दी? देखिए इब्लीस की लॉजिक देखिए। इब्लीस ने कहा क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? अल्लाह, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझको आग से पैदा किया, लिहाजा मेरा मकाम आदम से ऊंचा है, आग का मकाम मिट्टी से ऊंचा है, लिहाजा मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सजदा नहीं किया। क्या पता चला? अल्लाह तबारक व ताला ने इब्लीस को काफिर करार दिया, मलऊन करार दिया। इब्लीस काफिर हो गया। इस आयत करीमा से क्या पता चला? पता ये चला कि नस आ जाने के बाद, वाज़ेह दलील आ जाने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म आ जाने के बाद, अगर कोई लॉजिक लगाता है,
अगर कोई कयास लगाता है तो गोया कि वो इब्लीस के तरीके पर चलता है, इब्लीस के तरीके पर चलता है। और एक बात और पता चला, ये जो कहते हैं ना लोग, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं 30 मार खाऊं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैं का रट लगाने वाला दर हकीकत इब्लीस के तरीके पर चलते हैं। कारून ने भी मैं कहा था, हामान ने भी मैं कहा था, फिरौन ने भी मैं कहा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, सद्दाद ने भी मैं कहा था, अबू जहल और अबू लहब ने कहा था, कारून ने कहा था कि ये दौलत मुझे अपने टैलेंट से मिली है, कौम आद ने भी कहा था कि हम सुपर पावर हैं। तो जिसने भी मैं और हम की रट लगाई, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया। आप तारीख उठा करके देख लीजिए। तो मैं कहता मैं हूं, जो भी इंसान ये सोच रहा है कि मैं कुछ हूं, मेरे भाइयों, ये अगर आपके अंदर ये अगर अनानियत है, ईगो है, अहंकार है, और ये सोच रहे कि मैं कुछ हूं, अरे तुम कुछ भी नहीं हो, हकीर पानी से पैदा हुए एक मखलूक हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। और लॉजिक क्या लगाई इब्लिस ने कि हम मिट्टी से बेहतर हैं। आग मिट्टी से बेहतर है, आग मिट्टी से बेहतर है। आग के मिजाज में है भड़कना, आग के मिजाज में तेजी है, आग का काम है जला देना, आग किसी चीज को टच कर ले तो जला देती है। और मिट्टी के मिजाज में सुकून है, मिट्टी के मिजाज में खुशू है, मिट्टी के अंदर बरकत है। मिट्टी में आप पौधा डालो वो निकल आता है, बढ़ने लगता है, मिट्टी के अंदर बरकत है। तो कौन बेहतर हुई, आग बेहतर हुई कि मिट्टी बेहतर हुई? मिट्टी बेहतर हुई ना। और अगर लॉजिक सही भी होती तब भी नस आ जाने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म आ जाने के बाद कयास नहीं चलेगा, लॉजिक नहीं चलेगी। आज कितने ऐसे लोग हैं साहब, सही दलील आ जाने के बावजूद भी कहते हैं कि साहब ये तो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है, हमारे इमाम ने तो ऐसा कहा है, लिहाजा हमारी समझ में नहीं आ रही है। कयास करते हैं बहुत सारे लोग। कयास करना ये इब्लीस का काम है। जब नस मौजूद हो, जब वाज़ेह दलील मौजूद हो तो कयास नहीं चलेगा, वहां पे कयास नहीं चलेगा। तो इब्लीस ने दलील वही लॉजिक लगाई कि हम आदम से बेहतर हैं, हम आग से पैदा हुए, आदम मिट्टी से बना है, हम आदम के आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को काफिर करार दिया। इब्लीस ने भी अल्लाह तबारक व तआला से एक अहद किया, एक वादा किया। क्या वादा किया? क़ाल फ़बिमा गवैतनी लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आए मेरे रब, देखिए शैतान भी अल्लाह को रब कह रहा है, और जब रब कह के दुआ किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करता है। इब्लीस ने कहा, आए मेरे रब, तूने मुझे काफिर करार दिया, गुमराह करार दिया, आए मेरे रब हमको इतनी मोहलत दीजिए कि हम दुनिया के अंदर तेरे बंदों को बहकाएंगे। हम आगे से बहकाएंगे, पीछे से बहकाएंगे, दाहिनी तरफ से बहकाएंगे, बाईं तरफ से बहकाएंगे। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तू देखेगा कि तेरे अक्सर बंदे नाशुक्रगुजार हो जाएंगे, तेरे अक्सर बंदे नाशुक्रगुजार हो जाएंगे। शैतान ने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह हम तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से तेरे बंदों को बहकाएंगे, जीना हराम कर देंगे। लेकिन शैतान ने ऊपर का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि ऊपर से भी बहकाएंगे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इब्लिस ने ऊपर का नाम इसलिए नहीं लिया कि ऊपर में अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है, इसलिए इब्लिस ऊपर का नाम नहीं लिया। और आज देख लीजिए, इब्लिस अपने मिशन में कामयाब है, कामयाब है। आज अल्लाह की जमीन में टहलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की जमीन में आप टहलिए। मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के नाशुक्रगुजार हो चुकी है। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा दूसरे को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौसे आजम, गरीब नवाज माना जा रहा है।
अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारा जा रहा है, अल्लाह के अलावा दूसरे के सामने सजदे किए जा रहे हैं, क़याम किए जा रहे हैं, दूसरे को जो है मुश्किल कुशा हाजत रवा माना जा रहा है। बताइए ये सबसे बड़ी नाशुक्री है, इससे बड़ी नाशुक्री क्या हो सकती है। शैतान जिस मिशन को लेकर के जन्नत से आया था वो मिशन में कामयाब हो गया, शैतान अपने मिशन में कामयाब है। आज मुसलमानों की अक्सरियत नाशुक्रगुजार है, अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत कर रही, इससे बड़ी नाशुक्री और क्या हो सकती है मेरे भाइयों। अल्लाह की ज़मीन में हम रह करके, अल्लाह की नेमतें खा करके, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस ले करके और हम अल्लाह के हक मार के दूसरे को दे रहे हैं, तो बताइए इससे बड़ी नाशुक्री दुनिया में और क्या हो सकती है। इससे बड़ी नाशुक्री और क्या हो सकती है। उसके बाद इब्लीस जो है आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से बहका रहे हैं। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों को बेहतरीन लिबास दे दिया और आदम अपनी अहलिया के साथ जन्नत में खूब मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अल्लाह ने कह दिया, आए आदम आए हव्वा, तुम जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, लेकिन मेरा एक आदेश है, मेरा एक हुक्म है, जो फला दरख्त है उस दरख्त के करीब मत जाना, उस दरख्त के फल मत खाना। ये मेरा आदेश है, ये मेरा हुक्म है। शैतान ने आदम को बहकाया, शैतान आदम के पास गया, फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा उरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा। इब्लीस शैतान हमारे बाप आदम के पास गया और जाने के बाद कहा, वसवसा दिल में डाला और कहा कि आए आदम और आए हव्वा, तुमको मालूम है कि अल्लाह ने उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है, अल्लाह ने उस पेड़ के करीब जाने से तुम्हें क्यों मना किया है। कहा अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। आए आदम आए हव्वा, इसलिए अल्लाह ने मना किया है कि अगर उस दरख्त के करीब तुम चले जाओगे तो तुम हमेशा हमेश के लिए फरिश्ते बन जाओगे। अन तकूना मलकैन, तुम फरिश्ते बन जाओगे, औ तकूना मिनल खालिदीन, और तुम हमेशा हमेश जन्नत में रहने वाले बन जाओगे। आए आदम और हव्वा, जानते हो मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मैं तुम्हारा गमखार हूं। ये फल के दरख्त जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहने वाले बन जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। लिहाजा हमारी बात मान लो, इसको तुम खा लो, इसको तुम खा लोगे तो तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहने वाले बन जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे गमख्वार हैं, हमारी बात को मान लो। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान ने कसम खाया, शैतान ने कसम खा करके हमारे बाप और हमारी माँ को फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, अपने शीशे में उतार लिया। देखिए, हर आदमी, कोई भी आदमी आपके सामने कसम खा के ये कहता कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे मसीहा हैं, हमारी बात मान लो, ये ज़रूरी नहीं कि हर कसम खाने वाला आदमी आपके हमदर्द हो सकता है। इब्लीस भी कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है कि आदम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हमारी बात मान लो। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा झांसे में आ गए, धोखा खा गए, शैतान के मकर फरेब में, जाल में आ गए। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा। आदम और हव्वा उस दरख्त के करीब चले गए जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था। आदम और हव्वा उस दरख्त के करीब गए और उस दरख्त के फल को खा लिया, उस दरख्त के फल को चख लिया। जैसे ही फल को खाया, कुरान कहता है बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनके बदन से जन्नती लिबास उतर गए। आदम और हव्वा के बदन से जन्नती लिबास उतर गए, बरहना हो गए, नंगे हो गए। कुरान कहता है वह तफिखा यकसिफाने अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। आदम और हव्वा जन्नत में जो बड़े बड़े दरख्त थे, उन दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने शर्मगाह को छिपाने लगे, अपने शर्मगाह को ढांपने लगे।
आदम और हव्वा को ये गवारा नहीं कि हम नंगे रहें। आज मुआशरे के अंदर वल्गैरिटी उर्यानियत फैल रही साहब, फैशन बन चुका है साहब नंगे, जितने कम कपड़े पहनो उसको उतना ही बड़ा अच्छा समझा जा रहा है। जो लड़की सबसे कम कपड़ा पहन करके निकलती है मार्केट में उसको मिस अवार्ड दिया जाता है। बताइए सर, अगर हम आदम और हव्वा की औलाद हैं तो हमारे समाज में हम नंगेपन को कैसे पसंद करते हैं? बताइए साहब। आज नौजवानों के मोबाइलों में देखिए नंगी नंगी तस्वीरें हमारे नौजवान हजरात देखते हैं। अगर हम आदम और हव्वा की औलाद हैं तो नंगी तस्वीरों से दूर रहें। हमारे बाप आदम और हव्वा की फितरत में ये बात आ गई कि नंगे रहना पसंद नहीं किया। हम और आप कैसे नंगे फोटो और नंगी तस्वीरें देखना पसंद करते मेरे भाई? आदम और हव्वा छिपाने लगे। अल्लाह ने कहा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, आए आदम और हव्वा मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, क्यों तुम उस दरख्त के करीब गए? अब आदम और हव्वा को एहसास हुआ। गुनाह करने के बाद अगर आपके अंदर एहसास बाकी है, एहसास है, तो समझ लीजिए कि आप खसारे उठाने वालों में से नहीं हैं। अगर गुनाह करने के बाद अगर आपके अंदर अफसोस है, मलाल है कि हमने गुनाह किया है, हमसे गलती हुई है, तो गोया कि आपके अंदर ईमान जिंदा है। आदम और हव्वा को एहसास हुआ। आदम ने और हव्वा ने तौबा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाए और आपको एहसास हो कि हमने गुनाह किया है तो फ़ौरन आप तौबा करिए। आदम और हव्वा ने तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया। जब एहसास हुआ कि हमने गलत किया, हमको नाफरमानी हमसे हुई, हमने फला दरख्त के फल को हमने खा लिया, हमसे गलती हुई, जब एहसास हुआ तो दोनों ने तौबा किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह अगर तूने मगफिरत नहीं की, अल्लाह अगर तूने हम दोनों की मगफिरत नहीं की, व तरहमना और हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये हमारे बाप आदम और हव्वा ने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया गुनाह होने के बाद। तो अगर हमसे कोई गुनाह होता है, हमसे अगर गुनाह सरजद होते हैं मेरे भाइयों, तो आप फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। हमारे आदम और हमारी माँ हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर माफ़ कर दिया और अल्लाह ने कहा क्या आदम और हव्वा, हमने तो तौबा कबूल कर लिया, ठीक है, लेकिन अब हम जन्नत में नहीं रहने देंगे, अब जाओ दुनिया के अंदर तुम रहो, हमारे फरिश्ते हमारे दूत तुम्हें संसार के अंदर ले जाएंगे, अब जाओ तुम दुनिया के अंदर रहो। हजरत एक कौल के मुताबिक हजरत आदम को श्रीलंका में और हजरत हव्वा को जद्दा में उतार दिया और काफ़ी सालों के बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों के ज़रिए से पूरी दुनिया में ज़ुर्रियत फैली। हम लोग सब आदम हव्वा की औलाद कहलाते हैं। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा से और इस वाक़े से हमको क्या सबक मिलता है कि शैतान जो है पहले ही दिन से जन्नत से ही हमारा पीछा कर रहा है, मरते दम तक जो है हमारा पीछा करेगा, जब तक हमें जो है शैतान जहन्नम में न डलवा दे, हमको गलत रास्ते में न डाल दे, तब तक शैतान चुप नहीं बैठेगा। शैतान का मकसद ही है कि हम मोमिनों को किस तरीके से बहकाएं, सिरात मुस्तकीम से हटाएं, कुरान के रास्ते से हटाएं, नबी के हदीस से हटाएं और इसको गुनाहों के रास्ते पे किस तरीके से लाएं। ये शैतान का बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा टारगेट है। शैतान के टारगेट से हम और आप बचें। मेरे भाइयों, ये 8वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने हमने की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बारेला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने के तौफीक अता फरमाए। हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।